नोएडा का ये मामला सामने आया है, जिसमें जो शेफाली कौल नाम की महिला है अपनी घरेलू मेड के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है और आरोप है कि लंबे वक्त से वो इस लड़की के साथ इस तरह से उत्पीड़न कर रही थी, उसके साथ मारपीट कर रही थी। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीमा वृद्धि हैं जो वकील हैं, इसके अलावा वृंदा अदीगे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वृंदा, सबसे पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर देती हैं कि किस तरह से कमजोर तबके के जो लोग हैं उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है और कई बार जो सबसे ज्यादा इस वक्त मदद कर रहे होते हैं, आपके घर में ये सहायक के तौर पर होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी ये अविश्वसनीय भी है। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात कि जो पर्सन आपके साथ में काम कर रहा है, 24 आवर्स आपको सर्विस दे रहा है, वो जस्ट आपके फैमिली मेंबर की तरह होना चाहिए। ये जो भी लोग हैं, जो ये शेफाली कौल मैम है, इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो लेडी है, जो बच्ची है, लेडी भी नहीं है बच्ची है, वो बच्ची पहले तो उनके साथ काम कर रही है, तो मैम ये मैटर ऑलरेडी अंडर क्राइम, क्योंकि एक माइनर से काम कराना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है। ये रख ही नहीं सकते हैं उसको काम कराने के लिए। ये मैटर पोक्सो एक्ट का मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 है उसके अगेंस्ट में है। तो जाकर के इस तरीके से अगर कोई काम करा रहा है तो ये क्राइम कर रहा है। दूसरी बात, अगर एक पैटर्न बना हुआ है कि हम अपने घर में 24 आवर्स काम कराने के लिए किसी भी माइनर गर्ल को रख रहे हैं या किसी भी मेल पर्सन को रख रहे हैं, तो वो उसको आप फैमिली मेंबर की तरह रखिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर वो आपको सर्विस दे रहा है, फोर्सफुली इस तरीके से मारपीट करना ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक क्राइम है। और वो लेडी निरंतर उस बच्ची के साथ क्राइम कर रही थी जिसके वीडियोज हमारे सामने आए। और मैम ये बाई चांस अदिति मैम ये मैटर हम लोगों के सामने है, अदरवाइज कितनी फैमिलीज में ऐसा होता है और कोई वीडियो सामने नहीं आते, कोई आवाज नहीं उठा पाता है, क्योंकि जो अंडर है वर्क वो कैसे अपनी वॉइस रेज करेगा, किसके सामने करेगा। तो ऐसे जगह पर एक मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी है। बच्ची कहाँ की रहने वाली है, कौन सर्वेंट किसके घर में वर्क कर रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, टाइम टू टाइम उनसे बात की जाए, मॉनिटर किया जाए कि उनके साथ कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। ये सब रेगुलेशन बहुत जरूरी है मैम, अदरवाइज कितने लोग ऐसे पीड़ित होंगे जो हमें अभी तक नहीं पता चल पा रहा। एक मैम नोएडा का मैटर है 2020 का, एक लड़की 18 साल की काम करती थी, 15 दिन बाद उस बेटी की डेड बॉडी उस बिल्डिंग के घर के बाहर मिली, न्यूड कंडीशन में मिली। वो मैटर कोविड के वजह से वहां पर बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हुई। वो मैटर जब मेरे पास आया तो मैंने बात की, उसमें पैरवी की, पता चला मैम हर चीज मैनेज कर ली गई, वहां पर पुलिस को भी मैनेज कर लिया गया और उसको सुसाइडल केस बना दिया गया। अब दूसरी बात आती है कि मैम अगर वो मैटर सुसाइडल था, उसने सुसाइड किया था, तो फिर क्यों किया था, किसके वजह से किया था। तो ऐसे लोग अगर छूटते रहेंगे तो इस तरीके के क्राइम को बढ़ावा मिलता रहेगा। शेफाली कौल ये डिजर्व कर रही है कि इनके अगेंस्ट में अगर आज ये भागी हुई है, प्रॉपर FIR इनके अगेंस्ट में फाइल हो, लॉग्ड हो और चार्जशीट बने, इनको पनिशमेंट मिले, तब जाकर के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं मैम। बिल्कुल। सीमा समृद्धि भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर वकील हैं। सीमा जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्योंकि कोई कानून नहीं है इस तरह के जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं उनके लिए, उनके अधिकारों को लेकर, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर कोई कायदे कानून नहीं है, और यही वजह है कि इस तरह से, क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, इनकी मजबूरी होती है, इन्हें अपना घर चलाने के लिए इस तरह से काम करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ये जो बात वृंदा कह रही है कि कई बार तो तस्वीरें भी सामने नहीं आती और ऐसे कई लोगों के साथ चलता रहता है इस तरह का जो उत्पीड़न है। मैम एक्चुअली मैं सीमा हूँ, वृंदा मैम अभी बोलेंगे। जी 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 वृंदा जी। अच्छा मैं बोलूं? जी हाँ, ऐसा कानून तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत IPC हैं जिस पर इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और हमको ये सोचना चाहिए कि हम ये जो वर्ड्स यूज करते हैं, मालिक, मालकिन, उनके सर में भी हो जाता है कि हाँ मैं मालिक हूँ, मालकिन हूँ। जो हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं वो हमारे गुलाम हैं, नौकर हैं, जैसे भी हम उनके साथ बर्ताव करें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो शेफाली कौर है, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा।
बहुत समय ऐसा होता होगा, लेकिन एक बार यहाँ फर्स्ट टाइम लिफ्ट में एक सीसीटीवी है और वो अभी बाहर वायरल हो गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए मैं रोकूंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने वो जो पीड़ित युवती है जो यहाँ पर काम कर रही थी, जिनके साथ ये बदसलूकी की जा रही थी, उनसे बातचीत की। सबसे पहले वो बातचीत यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। आप सबके फोन में, टीवी पर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक लिफ्ट का सीसीटीवी है, जिसमें एक औरत अपनी घरेलू सहायिका को घसीटते हुए, पीटते हुए ले जा रही है। ये मामला नोएडा का है। क्लियो काउंटी सोसाइटी है नोएडा की, बहुमंजिला इमारत है, और जो महिला पीट रही है उसका नाम है शेफाली कौल, और जो पिटी उसकी घरेलू सहायिका उसका नाम है अनीता। पहले तो तस्वीर दिखाते हैं। अनीता हमारे साथ हैं, जिनको पीटा गया है। उनके चेहरे पर निशान देखिए, ये काला पड़ा हुआ है, आंख पूरी काली है, कान में सूजन देखिए, गर्दन में चोट के निशान है। और जो इनकी आप बीती आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके की हैवानियत इनके साथ की गई। 6 महीने पहले ये उस औरत के यहाँ पर काम करने गई। 31 अक्टूबर को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। ये अपने घर जाना चाहती थी, और जब घर जाने का नाम लेती थी ये, तो वो महिला शेफाली कौल जो पेशे से वकील है, वो इसको पीटती थी। अब अनीता से बात करते हैं और जानते हैं कि किन यातनाओं से इनको गुजरना पड़ा और कैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी। ये उस दिन अपने वहाँ से चुन्नी की रस्सी बनाई उन्होंने, और फिर 3rd फ्लोर से नीचे आई। अनीता बताइए, कब से काम कर रही थी आप उसके यहाँ पे? अप्रैल से करती, 14 अप्रैल से काम कर रही थी। 24 घंटे का। 24 घंटे का वहीं रहती थी? जी, वहीं पर रहती थी। ठीक है, तो 24 घंटे से वहीं रह रही थी? जी। मुझे वहाँ पर रहे 10-15 दिन हुए थे। उस दिन से मुझे मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। हर रोज़ मुझे मारती थी। रात को 12-12 बजे तक बर्फ़ के पानी से नहलाती थी, और छोटी छोटी बात पे हर रात मुझे मारती थी। चाकू से मारने की कोशिश की उन्होंने कई बार। मेरा गला भी दबा दिया था कई बार, और मेरा दांत भी तोड़ दिया। दांत भी तोड़ दिया? जी, दांत। गर्दन पे भी देखिए, थोड़ा गर्दन ऊपर करिए, देखिए गर्दन पे निशान है चोट के। तो ये चाकू मारा आपके? चाकू नहीं, नाखूनों के निशान है। नाखून से मारा? गला दबा रही थी? गला दबा रही थी मेरा। अच्छा, ये कान पे क्या किया आपके? चप्पल से मारा, कानों पे। कान पे चप्पल से मारा? जी। तो 26 दिसंबर को आपने भागने की कोशिश की? जी, भागने की कोशिश होती। मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी, और बोली तो सुबह उठ, तुझे तेरा मुंह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दी, तुझे तब पता चलेगा दूसरे की चीज़ खाने पे। तभी मैंने ऊपर से फेंक दी कि धमकी दी। मेरे को डर गई थी रात में, तो मैंने चुन्नी बांध के नीचे कूद गई थी। चुन्नी बांधी आपने? कितनी चुन्नी बांधी? गिनी नहीं तो चुन्नी 6-7 चुन्नी से नीचे। तो आप तीसरी मंजिल से नीचे? 4 मंजिल से नीचे कूदी। 4 मंजिल से आपने रस्सी बंधी और फिर वहां से नीचे कूदी, और आपको डर लगा क्योंकि आपने गुड़ की पट्टी खा ली थी, इसलिए पीटा इसने और बोला सुबह तुझे जला दूंगी और नीचे फेंकूंगी। आप डर गई थी? जी, डर गई थी। सुबह बोली तो जला दूंगी, नीचे फेंक दूंगी, तो पता चलेगा। तो मैं डर गई थी। रात को ही मेरे को तभी फेंकने की धमकी दी, तो मैंने डर गई थी और मैं नीचे कूदने की रस्सी बना के। तो आप रस्सी बांध के नीचे कूद गई। फिर गार्ड ने देख लिया था आपको? मैं भाग रही, तो मुझे गार्ड ने पकड़ लिया था। गार्ड को मैंने बताया था मुझे दीदी के साथ नहीं जाना, दीदी मुझे मारते, मेरा कान देखो, कान वान सब सूजा, मेरा मुँह देखो। और गार्ड ने मुझे तो जबरदस्ती फिर से भेज दिया। दीदी जाने ऊपर जाने फिर से मुझे मारा दोबारा से चप्पल से मारा। तो आप मारते हुए ले गई थी? जो सीसीटीवी आपने देखा, फुटेज देखा, तो लिफ्ट में भी मार रही थी आपको? मैं जा रही थी, जबरदस्ती मुझे मार रही थी। मेरे उसी टाइम में मुंह में हाथ दोनों घुसेड़ दिया, मेरा होठ भी उसी टाइम काट लिया बाहर गेट के। मैं जहाँ रो रही थी ना, तो बोले मैंने उन्होंने मेरे होठ काट लिए दोनों। तो ये बताइए कि आप गाली गलौच भी कर देते हैं? गाली गलौच भी करती थी, और जाति के नाम पे हमेशा मुझे गालियाँ देती रहती थी। गाली देती रहती थी? अच्छा, तो नाराजगी किस बात पे थी आपसे? क्या समस्या क्या थी उसकी आपसे? वो तो मुझे बता, हर छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करती थी। खाना में बनाने लेट हो जाता तो उस बात पे, चाय लाने 2 मिनट लेट हो जाता उसी बात पे गाली गलौच। चाय में लेट हो गई तो गाली गलौच, मारपीट, कुछ टाइम पर कुछ चीज़ नहीं मिलती तो तब भी गाली गलौच देती थी। अब खाना जो झाड़ू मार कूड़ा रहेगा तो उसे लात घुसे मारती थी पीछे से। झाड़ू कूड़ा रह गया झाड़ू मारने में तो है? झाड़ू मारने, बर्तन में थोड़ी गंदी के रहते तो पतीला उठा के सर पे मारती थी मेरे। देखिए, इनकी माँ बगल में है और वो रो रही हैं अपनी बेटी की इस हालत को देख करके। ये बताइए कि आप कैसे बची, कैसे बचाया कैसे आपको? मैं तो चुन्नी मांग जान बचा के भाग गई, तो चुन्नी बांध के ऊपर से 4 मंजिल से। हाँ, नहीं, फिर आपके पिताजी को कैसे पता चला कि आपके साथ ये हुआ है? तो मुझे नहीं पता पिताजी को कैसे पता। मुझे पकड़ के लाने के बाद नहवाया ठंडे पानी दोबारा से बर्फ डाल के, और खून के कपड़े साफ करवाए थे मेरे से खुद से। तब मुझे बताया तो तेरे पापा मम्मी पापा आए, तो मैंने मुझे बात करवा, तो मम्मी पापा से बोले अभी नहीं, बाद बात करना। तभी बात नहीं करवाई। पुलिस ने बचाया आपको आके?
हाँ, पुलिस वालों ने मुझे बचाया, मुझे दीदी के साथ जाने से मना कराया। अभी तक वो आई नहीं है। ठीक है, तो आपने सुनी अनीता की आप बीती, अभी तो कहाँ 20 साल की उम्र है और 26 दिसंबर की रात इतना पीटा इसे क्योंकि इसने गुड़ की पट्टी खा ली थी और इसे कहा कि जला के तुझे नीचे फेंक दूंगी, तो इतनी डर गई है कि इसने चुन्नी बांधी, रस्सी बनाई चुन्नी की और चौथे फ्लोर से नीचे कूदी डर करके। फिर गार्ड ने पकड़ लिया और फिर पीटा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जब बच के भाग रही थी तो जब गार्ड ने बताया उस आरोपी को, शेफाली कौल को, तो वही वीडियो इसको मारते हुए ऊपर ले जा रही है। इसके पिता को जब पता चला, इन्होंने पुलिस को बुलाया, 112 पे कॉल करी और फिर ये इनको पुलिस ने वहाँ से बचाया है। शेफाली कौल अब तक फरार हैं, पुलिस दबिश दे रही है, मुकदमा लिख गया है। लेकिन सोचिए कि ये तस्वीर तो हमारे सामने आ गई सीसीटीवी के जरिए, लेकिन हर रोज सैकड़ों अनीता घरेलू सहायिकाएं घरों में पिटती हैं, अगवा करके बंधक बना के रखी जाती हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, लेकिन वो बातें सामने नहीं आ पाती हैं। तो कोशिश यूपी पुलिस की यही है कि जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर एक नज़ीर पेश की जाए। तो फिलहाल अनीता आपके सामने हैं और इनकी जो चोटें हैं वो इनके साथ की गई यातनाओं की तस्वीर सबको बयां कर रही हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वृंदा और सीमा, आप दोनों ने सुना। वृंदा, जो तस्वीरें थी, जो वो बातें बता रही थी, उनके चेहरे, सिर्फ चेहरा अभी दिख रहा था क्योंकि वो स्वेटर वगैरह पहनी हुई थी, लेकिन हर जगह चोट के निशान थे। उनका माथा, उनके गाल, उनके कान, उनकी गर्दन, सब जगहों पर चोट के निशान थे। ये भयावह तस्वीर थी। एब्सोल्युटली। जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि ये एक अनीता है, ये वायरल हो गया इसीलिए केस दर्ज किया है, लेकिन ऐसे बहुत से अनीता हैं और इसके लिए एक विशेष कानून की जरूरत होगी। लेकिन अभी भी कानून में बहुत सी धाराएं हैं जिस पर हम ये शेफाली कौर के ऊपर पुलिस केस कर सकता है। जैसे उसी बारे में बताइए वृंदा जी कि कौन कौन सी धाराएं इस वक्त ये जो मामला बन रहा है उस पर, सीमा, ये जो कॉल है इनके ऊपर बननी चाहिए। असॉल्ट का तो धारा लग ही सकता है, लेकिन हत्या का प्रयास भी लग सकता है, क्योंकि वो देखो, हम वो वीडियो में देख रहे हैं कि वो वो अनीता की गला को कस के पकड़ के उसको खींच रही है। वो मर भी सकती है और उसने पीटा है, मारा है और उसने धमकी भी दी है कि मैं तेरे को जला के फेंक दूंगी यहां से। तो ये सब तो उसको मारने का, हत्या करने का ही तो प्रयास है। हत्या किया है या नहीं वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी पुलिस इस सब पर वो कानून की धाराएं हैं जिस पर वो डाल सकते हैं। और ये 20 साल की है, इसके ऊपर और क्या 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 चाकू दिखाया है और इसमें 321, 23, 24, 25 का भी आईपीसी लग सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पुलिस ऐसे कंप्लेंट्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि जब आप कहते हो क्लियो काउंटी में ये एक वकील है, ये इसके सर में होगा कि मैं इस केस से कैसे बच सकती हूँ, मुझे पता है। और पुलिस तो अनीता जैसे लोगों का बात नहीं सुनते हैं, वो शेफाली कौर की बात सुनेंगे। और कई बार उनमें वो हिम्मत भी नहीं होती है कि वो पुलिस तक जाएं या वो कोर्ट तक जाएं और इतना लंबा वो केस लड़े। इतनी आर्थिक रूप से भी वो लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं किस तरह से वो केस को लड़ सके। सीमा, यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है कि जो अग्रीमेंट है वो अक्टूबर में ही खत्म हो गया था, दिसंबर का महीना चल रहा है, जबरदस्ती भी शेफाली कौल जो है वो काम करवा रही थी, तो यहाँ पर ये मामला भी उन पर बनेगा। बिल्कुल मैम, ये मामला भी बनेगा। और जैसे भी वृंदा मैम ने भी कहा, 307 का बन रहा है क्योंकि उन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश की। जैसे कि अभी अनीता के स्टेटमेंट हम लोगों ने सुने हैं जब वो बता रही हैं, और मैम लगातार क्रूअलिटी कर रही हैं। ये कितना मतलब हीनियस क्राइम है कि एक सर्वेंट को आपने रखा हुआ है, उनको मतलब, और उनके साथ इतना क्रूअलिटी कर रहे हैं। दूसरा मैम इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं ये काम कर रहे हैं, इनके लिए, इनके फेवर के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए अभी तक नेशनल, हमारे कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया है, क्योंकि जिससे उनको रेगुलेट किया जाए इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके चैनल पे फोक्सो की बात कर गई क्योंकि मुझे उनको हाइट देख करके लग रहा था कि शायद वो माइनर है। जी। बट अगर वो मेरी है तब भी आईपीसी के बहुत सारे
सेक्शंस में इनके अगेंस्ट जो है, कॉल के अगेंस्ट में FIR लॉन्च होनी चाहिए। अभी हुई है नहीं, मुझे नहीं पता मैम। बिल्कुल। और दूसरा वृंदा, यहाँ पर ये बात जो सीमा अभी रख रही है कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनके ना अधिकार जो हैं उनको मेंशन किया गया है ठीक से, ना उनके जो हक हैं, ना उनके जो उनकी जिस तरह से लड़ाइयां वो लड़ सकते हैं, इस तरह से कुछ भी है नहीं। तो सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त यहाँ पर उस चीज की भी है। वो तो बहुत बहुत मुख्य बात है कि ऐसा एक विशेष कानून होना चाहिए, लेकिन अभी वो लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर ऑफिस में भी एक स्पेशल डेस्क बना हुआ है, नेशनल डेस्क भी है और स्टेट डेस्क भी है। वहां पे जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी लेबर ऑफिस में कह रहे हैं कि सबको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे और उस कार्ड में एक नंबर होगा, उसको लेकर वो कंप्लेन तो कर ही सकते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा, उनको अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस देना एम्प्लॉयर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, और ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो हैं उनका भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, पोस्टर्स लिखे वहां पे जी, कि उनके अधिकारों से उन्हें वाकिफ करवाया जाए, उन्हें कम से कम इस मामले में शिक्षित किया जाए कि अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, अगर आपके साथ कोई हिंसा होती है, तो आप कहाँ जा सकती हैं, आप किससे मदद ले सकती हैं, ये सब भी बताना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब के ऊपर एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंसानियत भी एक चीज होती है, संवेदनशीलता भी एक चीज होती है, और लोगों को कम से कम वो बरतना चाहिए। शेफाली कौल शायद ये सोच रही थी कि वो वकील हैं तो वो आसानी से इस तरह के मामले से बच जाएंगी, या ये जो बात है ये किसी के सामने नहीं आएगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उस पर ये दारोमदार होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नोएडा का मामला है कि किस तरह से वो इस मामले से निपटते हैं, और कम से कम एक ऐसा उदाहरण इस मामले से पेश होना चाहिए कि आगे लोग हिम्मत ना करें इस कमजोर तबके के लोगों से इस तरह का व्यवहार करने की।